तो इसमें सबसे पहले है सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन मैग्नीफाइड फॉर्म। छोटी छोटी चीजें, बारीक सी चीजें जो होंगी उनको थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपने देखना है तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो आप यूज करते हैं, जिससे वो छोटी छोटी चीजें जो होंगी वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज होके आपको दिखाई देगा, उसका बड़े साइज में वो दिखाई देगी। तो उसको बोलते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारा अब मैग्नीफाइंग पावर जो है, हमें अब कितना बड़ा किसी चीज को दिखा सकता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास किसी चीज को कितना बड़ा दिखा सकता है, कितने बड़े साइज में वो हमारे तक पहुंच सकती है। तो उस चीज को देखने के लिए हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर चेक करेंगे कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितना बड़ा किसी चीज को वो दिखा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की, इसको हम डिनोट करते हैं एम से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इट इज द रेशियो ऑफ, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो है एक रेशियो है, किसकी? एंगल्स की रेशियो है। एक एंगल जो इमेज बना रही है आई के साथ, जिस लेंस से आप देख रहे हो, दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे है वो आई के साथ जो एंगल बना रही है, इन दोनों की रेशियो होती है। अभी जब हम करेंगे तो सारे एक्सप्रेशंस में कॉमन सी चीज है, मैग्नीफाइंग पावर, हर एक चीज की सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। चलिए देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस ही सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। इसको आप बोल सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हो। अब यहां पे क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ये रेड एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे एक रे निकल रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे उसका रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, और कोई भी रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करती है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर या पोल से पास करती है वो अनडिविएटेड चली जाएगी, वो कहीं उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है, सी से, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे होगी अगर कोई पास होती है तो वो अनडिविएटेड होगी, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसकी कोई बेंडिंग नहीं होगी, उसकी कोई डेविएशन नहीं होगी। तो अब ये रेज जो है अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये रेज यहां कहीं नहीं मिल रही हैं, ये इधर को जा रही है, ये नीचे को जा रही है, तो यहां ये कभी नहीं मिल सकती हैं, तो इसलिए दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट बी डैश। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी एक वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ए बी की एक वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। ये इमेज वर्चुअल भी है और ये इमेज इरेक्ट भी है। तीन चीजें इसमें ऑब्जर्व करने वाली, एक तो ये इमेज वर्चुअल है, सेकंड ये इमेज इरेक्ट है, और थर्ड ये जो इमेज है लार्जर इन साइज। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का पर्पस ही यही था कि जो इमेज बने उसका साइज बड़ा हो, हमें छोटी सी चीज जो है वो बड़े साइज में दिखाई दे। तो इसलिए ये जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, इट इज द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। यहां से हम इसको देखेंगे, दिस इज द आई, यहां से हम देख रहे हैं और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हमें बड़ा करके दिखाई दे रहा है। इतना सा ऑब्जेक्ट हमें बड़े साइज में दिखाई दे रहा है, यही पर्पस है और यही
यहीं से हम मैग्नीफाइंग पावर जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं, कैसे? अच्छा, दूसरा, अब मैंने यहां पे क्या किया है, इस रे को मैंने बैक साइड में पैरेलल में इंक्रीज किया है, जो कि ऑब्जेक्ट इमेज ए डैश बी डैश को मिलेगा एट पॉइंट A1, ठीक है। और ये एंगल, इस एंगल को मैंने A1 और मैंने C को मिला दिया और ये एंगल आ गया मेरा अल्फा, ठीक है। और ये जो दूसरी रे है, ये जो एंगल बना रही है, एंगल मेड बाई इमेज एट आई, दैट इज नोन एज बीटा। एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, इसको बोलेंगे हम अल्फा। इन दोनों की रेशियो जो होती है वो उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मान लेते हैं ए डैश बी डैश जो है, इट इज द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको एक चीज और नया वर्ड आप सुन रहे हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप एक भीड़ में खड़े हो, ये बहुत सारी भीड़ है, कहीं आप दूर से देख रहे हो, तो आपको क्या होगा, उस भीड़ में आपको क्या दिखाई देगा, सभी के सिर दिखाई देंगे, सभी बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, पर आप उनको पहचान नहीं पाओगे। पर जब आप उनके नजदीक आओगे तो एक कम से कम एक ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पे आप हर चीज को इंडिविजुअली अलग अलग से पहचान सकते हैं। तो वो कम से कम डिस्टेंस जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमने मान लिया कि जो हमारी इमेज है ए डैश बी डैश वो कहां पे है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया है। ओके, और एंगल बी डैश सी ए डैश बीटा ले लिया, A1 ए डैश सी इसको मैंने अल्फा ले लिया। देखिए कहां है एंगल बी डैश ए डैश सी, ये वाला बी डैश सी ए डैश, दिस एंगल इज बीटा। A1 सी ए डैश, ये एंगल क्या आ गया मेरे पास, अल्फा आ गया। और मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो इन दोनों की रेशो होती है। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब आगे बोलता है इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो हमें पता है जब एंगल छोटे हों, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो बीटा tan बीटा के इक्वल होगा, अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा। तो जब एंगल छोटे होंगे तो बीटा tan बीटा के इक्वल और अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा। तो अब बीटा की जगह tan बीटा आ गया, अल्फा की जगह tan अल्फा आ गया। आप इस इक्वेशन को ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, बीटा मेरे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, इसी तरह tan अल्फा आ जाएगा A1 ए डैश अपॉन ए डैश सी। पर अगर आप डायग्राम को देखें तो A1 ए डैश जो है वो AB के इक्वल है। यहां से देखें A1 ए डैश इट इज इक्वल टू AB। तो इसलिए मैंने यहां पे A1 ए डैश की जगह क्या लिख दिया, मैंने AB लिख दिया। तो यहां से मेरे पास आ गया AB अपॉन AC और यहां से मेरे पास आ गया AB अपॉन A डैश C। ठीक है, तो यहां से मैं M निकाल सकता हूं, पुट करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन A डैश C आ जाएगा। तो AB से AB कट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, A डैश C अपॉन AC, A डैश C अपॉन AC। अब A डैश C जो है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस जो है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज का डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। अब हो क्या रहा है कि रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है, इमेज हमारी कहां, यहां पे बन रही थी A डैश B डैश, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है, डिस्टेंस हम इधर को मेजर कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम v मानते हैं, और ये डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पर हमने बोला है ये v जो है वो किसके इक्वल है, d के इक्वल है। d के इक्वल है।
ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, a डैश सी इज इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस डी। इसी तरह से AC क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप डायग्राम को देखें, AC इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम U से लेंगे, रे ऑफ लाइट इस तरफ को जा रही है और डिस्टेंस हम इधर को मेजर करेंगे तो U कैसा आएगा, माइनस U आएगा। तो मेरे पास V जो है वो माइनस D आ गया और U मेरे पास आ गया माइनस U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस V अपॉन U, माइनस U, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, V अपॉन U आ गया। बट V किसके इक्वल है, हमने माना हुआ है कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हमने लिया हुआ है कैपिटल D। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया D अपॉन U। नाउ बाय लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v हमारे पास कितना है, माइनस d है, और u कितना है, माइनस u है। तो मैंने 1/f क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/- माइनस d माइनस 1/ माइनस u। ठीक है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/u किस हो जाएगा, प्लस में। तो 1/f क्या आ गया, माइनस 1/d प्लस 1/u। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड जो है न्यूमिनेटर जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, d से। आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, d/f आ गया आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस d अपॉन u। ये माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, d अपॉन d, तो d से d कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 1, और यहां d मल्टीप्लाई होगा तो d अपॉन u आ गया। ठीक है, यहां से अब d अपॉन u निकाल लो, तो d अपॉन u क्या आ गया, 1 प्लस d अपॉन f। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो होगी m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f। ठीक है, अगर इमेज बनती है जाके इंफिनिटी पे, अगर तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कि नजदीक बन रही है, पर अगर इमेज जाके बनती है इंफिनिटी पे, तो उस केस में क्या होगा, फिर से आप लेंस फॉर्मूला देखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब उस केस में जब इमेज बन रही थी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में v हमारे पास आ रहा था माइनस d। ठीक है, पर इस केस में क्या होगा, v क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर इमेज कहां पे बन रही है, व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, तो उस केस में v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, इंफिनिटी आ जाएगा, और u वही रहेगा, माइनस u रहेगा। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस u। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए v से। 1/f इज इक्वल टू 1/u था, दोनों साइड आपने v से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये क्या आ गया, v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन u। पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो v अपॉन u क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, m है, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, v अपॉन f। और आपने ध्यान रखना है, याद रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होगी, कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास है या सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर हमेशा लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 होती है, 10 होगी या इससे कम होगी। अब इसके यूजेस क्या है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको हम यूज कहां पे करते हैं, तो यूजेस जो घड़ी की रिपेयर करते हैं, वॉच मेकर्स वो यूज करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वॉच के जो अंदर के पार्ट्स रहते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उसको देखने के लिए वो आईज के साथ ऐसे लगा के रखते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा कौन यूज करते हैं, ज्वेलर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत बारीक उसमें काम करना होता है, तो ज्वेलर्स भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना। ठीक है, और तीसरा आप भी यूज करते हो लेबोरेटरीज के अंदर, जब आपने वर्नियर कैलिपर को रीड करना हो, आप तो नेक्ड आई से करते थे ना लास्ट ईयर,
पर अगर आपको प्रॉपर ढंग से अगर रीडिंग लेनी हो वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गॉज की, तो वहां भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसकी रीडिंग को एक्यूरेटली लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ सिंपल यूजेस हैं आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के।